मुसलमान जाहिल अच्छा है या पढ़ा लिखा मुसलमान अच्छा है? क्योंकि जाहिल मुसलमान तो कुछ जानता है नहीं, उसको जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी चीजें बताई जाती है, वो पढ़े लिखे मुसलमानों द्वारा दी जाती हैं। अब पढ़े लिखे मुसलमान क्या उनको सही जानकारी दे रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं? तो ये तो मतलब समझ से परे की बात है। मुसलमान तो समझता है कि जो उसको पढ़ा लिखा मुसलमान बता रहा है, उसका मुल्ला मौलवी बता रहा है, जो इस्लामी स्कॉलर बता रहा है, वो सही बता रहा होगा। अब उसको क्या पता बेचारे को कि वो जो बता रहा है उसमें कुछ चीजें तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं, उसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा है। ये अनपढ़ गवार मुसलमान जाहिल सब जानते बेचारे हैं नहीं, वो तो उनके कहने में आ जाते हैं। कहीं पे बम फोड़ देते हैं, कहीं शरीर पे अपने खुद ही बम बांध लेते हैं, कहीं ईटा पत्थर फेंकते हैं, हो हल्ला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। और वो जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो पीछे से केवल बैक करते हैं, हर तरह का उनकी मदद करेंगे, चाहे वो जेल में उनकी मदद करना हो, मर जाने पर उनके परिवार की देखभाल करना हो, हर तरीके की व्यवस्था वो करते हैं और पैसा भी देते हैं उनको, आर्थिक मदद भी करते हैं। तो बात अब ये विचारा नहीं है कि ये पढ़ा लिखा मुसलमान अच्छा है या अनपढ़ गवार। पढ़े लिखे मुसलमानों की पहले बात करें तो अल जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन और वो खलीफा जो बनता था बगदादी, वो सब पढ़े लिखे। हाफिज सईद जो है पाकिस्तान वाला आतंकवादी, सब पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे लोग ही सबसे बड़े जो जाहिल हैं एक्चुअली। इनको तालीम तो इनको देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये तालीम नहीं लिए होते तो ज़्यादा बेहतर ये मुसलमान होते, लेकिन इन्होंने तालीम लेकर मारा कि अपने तो चौपट किया ही, साथ में उन जाहिलों का चौपट भी किया, जिंदगी लाइफ को चौपट किया, जो इनके कहने पे आकर मर गए या मरने की तैयारी कर रहे हैं, आतंकवाद के रास्ते पर हैं, जो कुछ दिन में मर जाएंगे। ये तो हालत है। इस्लाम ने तो पूरी दुनिया को कुछ दिया नहीं। इस्लाम ने दिया है आतंक, दहशत, लोगों को गला काटना, ये सब सिखाया इस्लाम ने। इस्लाम ने तो कोई अच्छी चीज दुनिया को दी नहीं। अब जो मुसलमानों को जो इस्लाम ने दिया वो मुसलमान जाने, बाकी तो किसी धर्म वाले को उससे लेना देना है नहीं। जो उनको फायदा है इस्लाम से वो केवल मुसलमान तक सीमित है। तो ये चीजें हैं। अब भारत की बात करें तो यहाँ पढ़े लिखे, देखिए आप साहब, अभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, नाम क्या लेना, उसके बोल देखिए, पढ़ा लिखा काबिल आईएएस अफसर है साहब। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं साहब, उनके हालात देख लें आप। हाँ, ये फिल्मी हीरो शाहरुख खान है साहब, आमिर खान है, तो नसरुद्दीन शाह है, ये देखिए साहब। और एक तो कौन कवि है जो काला काला कपड़ा पहनता है, क्या उसका नाम है पता नहीं, नाम मुझे नहीं पता, एक साहब फूला रहता है गाल उसका, मुझे नाम उसका नहीं पता क्या है। वो है। इस तरह पढ़े लिखे तमाम लोग हैं। और मेरे समझ में नहीं आता कि ये पढ़े लिखे लोग क्या चाहते हैं एक्चुअली। या तो वो भारत की जो शासन पद्धति है उसको पसंद नहीं करते, शरीयत चाहते हैं, या उनको लगता था कि कांग्रेस बेहतर थी और मोदी सरकार आ गई है, सबसे गई गुजरी सरकार है उनके लिए, जो उनके सोच के लिए फिट नहीं बैठती है। यही बात तो सही है कि मोदी जो है के रहते आप गजवाए हिंद नहीं कर सकते, और देश में आतंकवादी गतिविधि अगर आप करेंगे तो आप मारे जाएंगे, ये बात तय है। तो जितने जो भारत के मुसलमान हैं, जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको लगता है कि जब ये हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त जब बोल सकता है कि इस्लाम को, मुसलमानों को परेशानी है देश में, और ये हिजाब पे बोला था उसने, इसी प्रकार जितने हामिद अंसारी बोल रहा है, सब असहिष्णुता है देश में, वो तो इसलिए बोला कि उसका भतीजा रिश्ते में मुख्तार अंसारी वो जेल में बंद है, उसको तो ये इसलिए तकलीफ उसको है। अब खुली छूट तो भाई योगी और मोदी के शासन में किसी को नहीं मिल सकती। जितने भी जिहादी और गंदी मानसिकता वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उनको तो आज़ादी नहीं मिल सकती किसी भी तरह की। आप जेल में जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, और आपको आज़ादी चाहिए थी साहब। आज़ादी किस बात की? तोड़फोड़ करने की, उल्टे सीधे हरकत करने की, जमीन हड़पने की, गुंडागर्दी करने की, सब चाहिए आपको चीज़ें, हिंदुओं को परेशान करने की, तो ये चीज़ें हैं। अब आप भारत में तो एक्चुअली स्थिति ये है कि अगर देखें तो सनातन संस्कृति और इस्लाम संस्कृति दो बिल्कुल विपरीत संस्कृतियां, एकदम विपरीत। एक महानता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, साफ सचुरता की बात करता है,
मानव धर्म की बात करता है, और दूसरा केवल दीन की बात करता है, और केवल उसी से बात करने की बात करता है जो दीन कबूल करे, इस्लाम कबूल करे, तभी वो तुम्हारा भाई हो सकता है। कुरान तो लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए किसी को मालूम नहीं है कि भाईचारा कभी भी काफिर किसी हिंदू जैसे और मुसलमान का भाईचारा नहीं हो सकता। कुरान में ही मना है सीधे सीधे साहब कि इन्हें अपना दोस्त न बनाओ। कुरान पढ़िए तब खुद जान लीजिए, हमारे कहने पे यकीन मत कीजिए, खुद कुरान पढ़िए, सारी बातें जान लीजिए। और अब जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर कुंभ मेले में प्रबंधक आजम खान को बना दिया था, इस प्रकार कई मंदिरों के प्रबंधक मुसलमान बना दिए जाते हैं। लेकिन कुरान में देखिए साहब, कुरान पढ़िए, साफ मना है कि किसी भी काफिर को किसी भी मुस्लिम तंजीब का मैनेजर या प्रबंधक ना बनाएं, या किसी संस्था का। साफ कुरान में लिखा, कुरान में लिखा है साहब, आप ढूंढ लीजिए, सर्च कीजिए, पूरा मिल जाएगा आपको। तो हम बहुत सी बातें ऐसी हैं, तो चूंकि हम लोग जानते ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं, तो हम लोग कुछ जानते नहीं है। तो भारत में अगर देखें, तुलना करें कि जाहिल मुसलमान अच्छे हैं यानी अनपढ़, या ये पढ़े लिखे मुसलमान, तो मुझे लगता है कि ये जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं ये जाहिलों से बदतर हैं। ये इतने बदतर हैं, ये भीतर भीतर ये देश में घून लगाने का काम करते हैं। आखिर ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके मन में क्या रहता रहा होगा, सोचिए। वही इसने जहर उगला है, तो ये जो पद अपने रहा होगा तो क्या सोचता होगा हिंदुओं के बारे में, इसके मन में क्या भावना आती होगी। यही ना आती होगी कि देश को मौलवी चलावे, सरिया कानून लागू हो। और हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति रहा होगा, उसके मन में कौन सी भावना रही होगी। भाई वो भी तो ही चाहता होगा कि भारत में इस्लामी शासन हो, सरिया कानून लागू हो, अल्लाह की हुकूमत कायम हो, निजाम मुस्तफा कायम हो। आखिर वो नहीं चाहेगा। ये सब चीजें बहुत घटिया टाइप की सोच हो गई है इन लोगों की, ये चैन से नहीं रह सकते। पूरी दुनिया में मुसलमान बेचैन क्यों है? इसीलिए बेचैन है क्योंकि उसको पता ही नहीं है साहब। ये सब चीजें हैं, उस पर गौर करना है सभी लोगों को। और जहां तक हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की बात है, जब तक ये पढ़े लिखे मुसलमान रहेंगे, आलिम फाजिल इस टाइप वाले, जो स्कॉलर इस टाइप के लोग रहेंगे, कभी भी भाईचारा कायम नहीं हो सकता। बस आप दूध में बजाते रहिए। और इतने में सेकुलर भाई हिंदू है जो अपने आप को अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयासरत कर रहे हैं, कांग्रेसी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सपाई हो, वो भाई अपने अकल का खोलिए दरवाजा। बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत घटिया बातें हो चुकी हैं। केवल अपनी जात के लोगों को बढ़ाने के लिए आप कहिए कि भाई सेकुलरिज्म है, हिंदू या यादव मुस्लिम एकता कायम रखना है, ये सब कहते गलत नहीं हो सकता। दलित मुस्लिम की एकता नहीं हो सकती। अरे भाई उससे तो अब कोई यादव हो, उसे किसी मुसलमान से कहा देखिए मौलवी से कि साहब जब कत्लेआम करना होगा तो यादव को छोड़ दिया जाएगा इसलिए कि वो सेकुलर था, या दलित को छोड़ दिया जाएगा वो सेकुलर था। ऐसा तो है नहीं। या कांग्रेसी सेकुलर होगा उसे छोड़ देंगे, सब सेकुलर हो, अच्छा अच्छा छोड़ देते हैं हम इस्लाम में। अरे भाई इस्लाम में सारे काफिरों को मारने की बात करता है और आप बात कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आपने मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगली बार किसी अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।